कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। स्वधर्म की आराधना करते हुए, धर्म का मर्म समझते हुए कई दिन आपके बीत गए हैं और आप सेकंड लास्ट स्टेज पर खड़े हैं, जहां स्थित होने के बाद में आपको महसूस हो सकता है कि कितनी यात्रा हमारी तय हुई है और अभी कितनी यात्रा बाकी है। जब माटी अपना सर्वस्व त्याग कर देती है तो उसके बाद में उसके अंदर एक भाव आता है कि जो छूटा था, छूट गया है, वह मेरा नहीं था, नहीं है। और देखा जाए तो वास्तव में वही छूटता है जो मेरा नहीं होता है। हम वही ग्रहण करते हैं जो मेरा नहीं होता है और इसी के कारण से हम अपने स्वभाव के पास नहीं आ पाते हैं। जब हमारे अंदर से वह चीज़ें छूटने लगती हैं जिन्हें हमने अपना माना था, लेकिन वो अपनी थी नहीं, हमने मान लिया था कि वो मेरा है, मेरी है, लेकिन वह था नहीं अपना। और यह भाव जब भीतर से छूट जाता है तो वह अपने आप में महसूस करता है कि बाहर की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है। इसी को एक अकिंचन भाव कहा जाता है। अकिंचन का मतलब होता है किंचन भी मेरा नहीं, और किंचन माने होता है कुछ, समथिंग, समथिंग एल्स। कुछ भी अगर है तो वह किंचन है और कुछ भी नहीं है तो वह अकिंचन है। अब इस अकिंचन शब्द के साथ में दो चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है। अकिंचन शब्द सिर्फ इतना ही कह रहा है कि कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। और इसके साथ में मैं और मेरेपन का भाव अगर छूट गया तो व्यक्ति वास्तव में अकिंचन भाव में आ जाता है। जब यह अकिंचन भाव आदमी के अंदर इस तरह के सोपानों से गुजरते हुए आता है तो उस अकिंचन भाव में एक अच्छी अनुभूति होती है, और वह अनुभूति वैसी होती है जैसी मुक्त आत्माओं को होती है, जैसी सिद्ध पुरुषों को होती है। क्योंकि जब भी कभी आपको स्व की अनुभूति होगी तो आपको थोड़ा सा अकेला भी होना पड़ेगा और एकाकी भी होना पड़ेगा। अकेले और एकाकीपन का अंतर जानते हैं? अकेले का मतलब होता है हमसे दूसरे छूट गए और हम अकेले रह गए। जैसे जैसे माटी ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई वह अकेली होती गई, उसका बहुत सारा जो संबंध था वो छूटता गया, और उस संबंध के साथ में अकेली होने के साथ ही वो कुछ बन पाई, कुछ ढल पाई, एक कलश का रूप ले पाई। अकेला होने पर ही आपके अंदर एकाकी का आनंद आएगा। दो चीज़ें हैं, अकेला होना और एकाकी होना। अकेले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे दुनिया में, एकाकी होना अलग चीज़ है। अकेला तो कभी हमारी मजबूरी भी बन सकता है। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि हम
अपने जीवन में ज़्यादातर अकेलापन ही महसूस करते हैं, और यह अकेलापन किसी से सहा भी जाता है और किसी से नहीं भी सहा जाता है। अकेलेपन को सहन करना तभी संभव है जब हम अपने अंदर इस तप और त्याग के माध्यम से इस स्थिति में पहुँचे हों कि यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर किसी का नहीं हूँ। जब इस तरह का भाव आएगा तभी वो अकेलापन आपको भीतर से सहन करने में आएगा, और जब आप भीतर से अकेलापन महसूस करने लगेंगे, सहन भी करने लगेंगे और अनुभव करने लगेंगे, तो आप एकाकी कहलाने लगेंगे। एकाकी होने की यात्रा माने एक आत्मा की यात्रा। मैं एक आत्मा ही था, अकेला ही था। जब दुनिया में आया था तब भी अकेला था, आगे जब भी बड़ा हुआ तो स्वयं अपने ही कारणों से, अपने ही उपादान से बड़ा हुआ, शुद्ध स्वयं अपनी ही शक्ति से हमने स्वयं में समर्थता पाई, और जब धीरे धीरे सब कुछ ढलने लगा तो मैं अकेला ही यहाँ से जा रहा हूँ, अकेला ही यहाँ से सबसे विदाई ले रहा हूँ। तो जीवन की यात्रा तो हमेशा ऐसे ही चलती है। हर कोई अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, लेकिन उस अकेलेपन में अगर अभाव जुड़ा रहता है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी मुझे संबल देने वाला नहीं है, कोई भी मेरा सहारा नहीं है, मुझे अकेलापन सहन नहीं होता, मुझे अकेले में डर लगता है, मुझे सहा नहीं जाता, अकेले रहना बहुत भारीपन लगता है, ऐसे लोगों के साथ में आपको दिक्कत ये होगी कि वह व्यक्ति जो इस तरह से अकेलापन महसूस नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, उसे किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है, और वह अकेलेपन से फिर बाहर से अपने आप को भरने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेलेपन से जो यात्रा शुरू होनी थी एकाकी की, उस यात्रा में नहीं आ पाता। आप कल तक एक इंटरडिपेंडेंट की स्टेट में खड़े थे। इंडिपेंडेंट से आप थोड़ा थोड़ा सा क्या करने लगे, एक दूसरे का कल्याण भी करने लगे, एक दूसरे का उपकार भी करने लगे, आपके पास में जो चीज़ें थीं वो आप दूसरों को देने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे। ये आपका एक परस्पर में उपग्रह का काम चलने लगा। लेकिन इसमें भी संतुष्टि नहीं होती है। संतुष्टि आपको तभी मिलेगी जब आप पर से अपना संबंध पूरा छोड़ेंगे। देने लायक जो चीज़ थी वो दे दी गई, छोड़ने लायक जो चीज़ थी वो छोड़ दी गई, त्यागने लायक जो चीज़ें थी वो सब त्याग दी गई हैं। अब आपके पास में कुछ भी नहीं बचता। अब क्या है? तो उसी का नाम है अकिंचन। एक स्थिति यह भी बनती है जब आप देते देते भी ये महसूस करने लगेंगे कि अब हम देने लायक भी नहीं रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, देते देते भी हमारे लिए पूरा जीवन निकल गया है, अब हमें अपने लिए भी कुछ कर देखना है, अपने लिए भी कुछ करना है, और भीतर अपनी यात्रा प्रारंभ एकाकी के रूप में करना है, तो आपको फिर वह देने की प्रक्रिया से भी ऊपर उठना पड़ेगा, और उसी का नाम है अकिंचन भाव। अहम अकिंचनो अस्मि, अहम अकिंचनोस्मि, मैं अकिंचन हूँ, मैं अकिंचन हूँ, मैं अकिंचन हूँ। इस तरह की दृढ़ भावना अपने अंदर बिठा लो। मैं अकिंचन हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। इस तरह की अकिंचन भावना में जब आपकी मानसिकता दृढ़ होने लगेगी तो आचार्य कहते हैं त्रैलोक्य अधिपतेर भवे, आप ही 3 लोक के अधिपति हो जाओ। अकिंचन होकर के ही अरिहंत बना जाता है, अकिंचन होकर के ही सिद्ध बना जाता है, और अकिंचन होकर के ही साधु से सिद्धत्व की यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे अकिंचन भाव आएगा आप 3 लोक के अधिपति होंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। आपके लिए किसी भी तरह की मन को दुखाने वाली कोई चीज़ें आपके लिए बाधक नहीं होंगी, कोई भी चीज़ें आपको परेशान करने वाली नहीं होंगी, क्योंकि आप सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। अकिंचन भाव में आने के बाद में आप ये महसूस करेंगे कि हमारे लिए इससे बढ़कर के आनंद दुनिया में और कहीं पर भी किसी भी रूप में मिल नहीं सकता। लेकिन जब तक मोह रहता है तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमें संबंधों में ही आनंद है।
अकेला अगर कभी आपको रहना भी पड़ जाए तो आपको दुख महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि दुख आपने भीतर अपने अंदर संजो रखा है। आपने अपने अंदर के सुख को देखा ही नहीं, इसलिए अकेले होने के बाद में आपको कभी सुख की अनुभूति नहीं हुई, आपको हमेशा दुख की अनुभूति हुई। जैसे जैसे आप अकेलापन महसूस करते गए, आप और ज़्यादा भीतर से दुखी होते गए, डिप्रेस्ड होते गए, अपने आप को इतना सैडनेस की स्थिति में ले आए कि आपके लिए लगने लगा कि दुनिया में तो मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भीतर भी कुछ नहीं है। कुछ लोग इस तरह से इस यात्रा पर आने के बाद में दुखी से हो जाते हैं। तप किया, त्याग किया, अब त्याग करने के बाद आनंद क्यों नहीं आया? त्याग में आनंद है कि त्याग के बाद आनंद है? कल तो आपसे कहा था कि त्याग में आनंद है, त्याग करो आनंद लो, त्याग करो आनंद लो। समझ आ रहा है? बी हैप्पी आफ्टर गिविंग समथिंग। कुछ दो और आनंद लो, लेकिन आप कब तक क्या क्या दोगे? आपके पास में देने की एक लिमिट होगी, उसके बाद में आप क्या करोगे? तो आज ये बताया जाना है कि देने के बाद आनंद है कि देने में आनंद है। कल तक तो आपने सीखा था देने में आनंद है, दो, दिया, आनंद लिया, लेकिन अब आप उससे ऊपर भी उठो। देने लायक जो चीज थी दे चुके, कितना दिया जाएगा? अब देने के बाद में जो आनंद आता है उस आनंद को भी लेने की कोशिश करो। अगर देने के बाद आनंद नहीं आया तो इसका मतलब है फिर आप महसूस करोगे कि अब तो मैं अकेला रह गया, मेरे पास में देने को कुछ बचा नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई आता ही नहीं। पहले तो लोग इसलिए आते थे क्योंकि मैं देता था, अब कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने देना बंद कर दिया। और ये बहुत अच्छा सा संसार का एक बहुत अच्छा नियम है ये। जब तक आप दोगे लोग आपके पास आएंगे, और जिस दिन आप देना बंद कर दोगे लोग आपके पास आना बंद कर देंगे। समझ आ रहा है? तो साधु की क्वालिटी यहां से ऊपर उठती है। साधु भी त्याग करने के बाद में यहां से ऊपर उठा पाता है अपने आप को, जब अकिंचन भाव में आता है। देते रहोगे, मेला लगा रहेगा। देना बंद कर दो, चुपचाप बैठना शुरू कर दो, किसी से कोई भी प्रयोजन रखना बंद कर दो, और उसके बाद में फिर आप देखो कि आप क्या कर पा रहे हो। अकेले में आप रह पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो आपकी भी वही स्थिति बनेगी जो सामान्य ग्रस्तों की स्थिति बनती है। जैसे किसी ने अपना परिवार बनाया, धीरे धीरे छूटता गया, तो उससे अब नहीं रहा जा रहा, वैसे ही कई साधकों से नहीं रहा जाता अकेला। समझ आ रहा है? क्यों नहीं रहा जाता? क्योंकि भीतर कोई सुख की अनुभूति हुई नहीं, भीतर आत्मिक सुख का कोई आनंद आया नहीं, और भीतर जो सुख था उस सुख को कभी भी अनुभव में लाया नहीं। इस कारण से उस सुख से कभी परिचय तो हुआ नहीं, और दूसरों के दुख दूर करने में अपनी जिंदगी लगा दी। तो तब तक तो जिंदगी निकल गई जब तक हम दूसरों के साथ कुछ कर रहे थे, इंटरडिपेंडेंट थे। अब हमें क्या करना है? कब तक दूसरों का उपकार? कब तक हेल्प टू वन अनदर? कहीं ना कहीं तो हमें स्टे इन माई सेल्फ, कहीं ना कहीं तो हमें अपने आप में ठहरना होगा, कहीं ना कहीं तो हमें अपने आप में आना ही होगा। और इसमें आने का नाम ही अकिंचन भाव है। जब तक आदमी के सामने लोग रहते हैं तब तक आदमी खुश रहता है। समझ में आ रहा है? और जैसे ही आदमी के सामने से लोग चले जाते हैं, आप देखो आपकी क्या स्थिति बनती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, अकिंचन धर्म को समझना पड़ेगा। अगर अकिंचन धर्म में हम रह रहे हैं तो हमें अकेले में अच्छा लगना चाहिए, अकेले में आनंद आना चाहिए। हमारे अंदर अकेले में खालीपन नहीं लगना चाहिए। अकेले में भी हम भीतर से बिल्कुल प्रसन्न, भरे पूरे, ऐसा लगे कि ये अकेला ही हमारे लिए आवश्यक है, सबके साथ रहना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इसका नाम है अकिंचन भाव। जब इस तरह का अकिंचन भाव होता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा आप भी
पक्षी की तरह से, जैसे आकाश में पक्षी अकेला उड़ा करता है, आप भी अकेले उड़ करके आनंदित रहेंगे। अगर किसी तोते को आप पिंजड़े में बांध के भी रख लोगे और उसको तुम रोजाना किशमिश खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, समझ आ रहा, दूध पिलाओ, वो खुश रहेगा भीतर से। उससे कुछ तुमसे खुशी हो ही नहीं रही है और तुम जबरदस्ती उससे खुश होने का प्रयास कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप समझो कि हम अपने दुख को दूर करने के लिए दूसरे को दुखी बना रहे हैं। समझ आ रहा है? आज के बच्चे ये सीखें, कभी भी हमें किसी भी प्राणी को बांधना नहीं, किसी को भी बंधन में रखना नहीं, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी पशु पक्षी हो, हमें किसी को बांध करके रखना नहीं। जिनकी आदत घूमने की है, उन्मुक्त होने की है, वो उन्मुक्त ही रहें। जिनका स्वभाव बांधने का होता है, जिन्हें बांधना अच्छा होता है, उन्हीं को बांधा जाता है। कुत्तों को कभी बांधने के लिए नहीं कहा गया। कुत्ते आजाद होते हैं, गलियों में घूमने दो उनको, उनकी व्यवस्था नगर पालिका करेगी, तुम्हें जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? पक्षियों की व्यवस्था तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, पक्षियों को तुम मत बांधो, पक्षियों की व्यवस्था प्रकृति करेगी। आपको पता नहीं होता पक्षी अपने आप से कैसे अपना कहीं भी घोंसला बना लेते हैं, उड़ते हैं, साथ में रहते हैं, चहचहाते हैं, और आपको पता भी नहीं पड़ता कि जब बरसात होती है वो कहाँ छिपे रहते हैं, बरसात बंद हो जाती है कहाँ से उन्मुक्त होकर के निकल आते हैं। इतना उन्हें अपना जीवन जीने में आनंद आता है। लेकिन जब आप उन्हें बंधन में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की कसाई पूरी करते हैं, अपने मन का दुख दूर करने के लिए दूसरे को दुखी बनाते हैं। समझ में आ रहा है? एक पक्षी को जब इस तरह से किसी ने बांध लिया, पिंजड़े में डाल दिया और वो देखता रहा, कुछ नहीं कर सकता मनुष्य के आगे, क्योंकि मनुष्य समर्थ है। जब वो पिंजड़े में पड़ा रहा, कभी वो सोचता रहा कि आखिर इस पिंजड़े से कैसे निकला जाए। सोचता रहा, अपने मन में विचार करता रहा। तो एक बार जब उसका ही मालिक उससे बातचीत करने लगा था, और पक्षी भी मनुष्य की भाषा समझने लग जाते हैं और मनुष्य भी पक्षियों के साथ में अपना कम्युनिकेशन करने लग जाता है। ऐसा ही होने लगा। एक बार वो व्यक्ति जिसने उस पक्षी को बांध रखा था, वो साधु के पास जाने लगा और कहने लगा कि देखो तोता, मैं साधु के पास जा रहा हूं, मैं रोजाना उनका उपदेश सुनता हूं, तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है? आजकल उनके प्रश्नोत्तर भी वो देने लगे हैं, वो किसी के भी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ऐसे साधु के पास जा रहा हूं। समझ आ रहा है? शंका समाधान आज एक नया शुरू होने लगा है। तो उस तोते को जब ये बताया गया तो तोते ने कहा, आप जा रहे हैं, ये पूछ के आना कि जीवन में उन्मुक्त कैसे रहा जा सकता है और जीवन को स्वतंत्र कैसे बनाया जा सकता है। समझ आ रहा है? तोते ने प्रश्न कर दिया। व्यक्ति गया साधु के पास में, जब प्रश्नोत्तर का समय आया उसने प्रश्न किया और फिर साधु ने उसके प्रश्न को समझ करके उत्तर दिया। बोले, अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम बाहर से अपनी आंखें मूंद लो, बाहर कुछ भी ना देखो, सो जाओ और इस तरह से अपने भीतर खो जाओ कि आपको बाहर की कुछ भी याद ना रहे, आप मुक्त हो जाओगे। साधु की बात को व्यक्ति ने सुन लिया, आकर के उसने तोते को सुना दिया, और तोते को सुना दिया तो उस व्यक्ति को तो कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या सो जाओ और क्या आंखें मूंद लो और क्या जो है भीतर खो जाओ, उसको तो कुछ समझ नहीं आया। उसने ज्यों का त्यों ला करके उस तोते को सुना दिया। तोते ने सुन लिया, और सुन लिया तो उसे तो साधु की बात पर विश्वास था ही। उसने कहा बस यही काम, यही कार्य होगा और उन्मुक्त होने के लिए यही चीज हमारे लिए कारण बनेगी। ठीक है, उसने वही काम किया। पिंजड़े में पड़ा था, आंखें मूंद ली उसने, बिल्कुल ऐसी आंखें मूंद ली, उसे बाहर अब क्या होना है कुछ पता ही नहीं।
खो गया भीतर, सो गया। दूसरे दिन जब वो मालिक आता है, देखता है तोता को वो दूध दे रहा है, किशमिश खिला रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, वो सो गया, खो गया। वो उसको हिला रहा है, इधर से उधर कर रहा है, आवाज दे रहा है, नो रिएक्शन। समझ आ रहा है क्या हुआ? आखिर उसने देखा, ऐसा लग रहा है कि ये ही इज डेड, इसका काम हो गया, अब क्या करें? उसने उसको पिंजरे से बाहर निकाला और उठा के फेंक दिया। समझ आ रहा? इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी? फेंक दिया उसने। जब फेंक दिया तो बस फेंकते ही उसको समझ आ गया कि मैं अब यहां से मुक्त हो गया, और एकदम से उड़ करके वृक्ष पे बैठ गया। साधु की बात काम आ गई। कैसे मुक्त हुआ जाए, संसार से कैसे छूटा जाए, संसार से कैसे अपने आप को दुखों से दूर रखा जाए, साधु समझा रहा है मनुष्य को, और मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है। एक पक्षी को समझ में आ गया, मनुष्य सोच रहा है क्या करा जाए। आपसे कहा भी दिया जाता है कि भैया आंख बंद करके बैठो, तो भी आप आंख खोल के देख लेते हो ये बगल वाला आंख बंद किए कि नहीं, कि हम ही केवल पगले हैं जो आंख बंद करके बैठा लेते रहे महाराज हमको। समझ आ रहा? विश्वास ही नहीं होता कि आंख बंद करके भी कुछ होएगा। संसार से आंखें मूंद लो, माने बहिर्मुखी जो हमारी वृत्ति बनी हुई है इसको बंद कर लो, अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर जो हमने सुख देखने की, सुख पाने की लालसाएं पैदा कर रखी हैं, अपनी इंद्रियों को बाहर फैला रखा है, इसको संकोच लो, चुपचाप शांत हो जाओ, भीतर से मौन, आंखें बंद, कोई विचार नहीं, भीतर परम शांति का अनुभव करो, अकिंचन भाव में आओ। लेकिन 2 मिनट भी बैठने में ऐसा लगने लग जाता है जैसे 2 घंटे के समान वो टाइम निकलता है। समझ आ रहा है? आप कभी महसूस करो, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा होता हूं और आपको बिल्कुल आंख बंद करके बिठा देता हूं और आपको कसम खिला देता हूं आंख नहीं खोलना। समझ आ रहा है? तो अब आपको वो एक एक पल कितना हल्का लगता है कि भारी लगता है, ये आप महसूस करो। मैं उस समय पर आपके एक्सप्रेशन देखता हूं। समझ आ रहा है कि कौन भीतर सहज भाव में है और कौन भीतर से क्लेश भाव में आ रहा है। अगर आपके अंदर भीतर से सरलता होगी, सहजता होगी, कोई कषायें नहीं होंगी, कोई मोह नहीं होगा, तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी, आप सहज भाव में आनंदित रहेंगे। और अगर आपके अंदर उथल पुथल है, व्यग्रताएं हैं, क्लेश हैं, बाहर देखने की, जानने की तमाम इच्छाएं हैं, बाहर की चीजों से मोह है, तो आपको आंख बंद करने में बड़ा कष्ट होगा। ऐसे हम आपको 1 घंटा भी सुनाते रहेंगे, आप सुन लोगे। और अगर हम आपको बिल्कुल आंख बंद करके बिठा देते हैं तो आप देखो 2 मिनट नहीं हो पाते, ऐसा लगने लग जाता है जैसे क्या हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? कभी देखते हो ना, 2 मिनट में मौन हो जाऊं तो आपको ही लगता है कहीं ऐसा तो नहीं महाराज उठ के चले गए, देख तो लूं, और हमने कह रखे आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद रखना। तो आप देखो आपको कितना भारीपन महसूस होता है, कितनी चिंताएं आपको पड़ने लग जाती बाहर की। इसका मतलब है कि आप अंतर्मुखी नहीं हुए। अंतर्मुखी होने में ही आनंद आने लगे तो फिर आपको बाहर की चिंता पड़े ही नहीं। कई लोगों को इतना आनंद आने लग जाता है ध्यान में, बैठने में, शांति में, कि वो बैठे रहते हैं। कई बार मैं ऐसा भी देखता हूं कि जब मैं कहता हूं चलो अब ओम अरम नमे ओम अरम परम शांति बोल करके चलो अपनी हथेलियां घुसो, आंखों पे रखो, तो कई लोगों को ऐसा लगता है बस इतनी जल्दी, अभी तो मुझे और बैठना था और आनंद लेना था और इतनी जल्दी हो गई। तो इसका मतलब है अब आपको भीतर से अपना सुख महसूस होने लगा। ये खुद सेल्फ ऑब्जर्व करो। अगर आपके अंदर सुख होगा तो आप आंख बंद करके बैठने में आनंदित होगे। मुक्ति भीतर से आपको महसूस होगी, मुक्ति यही मिलेगी। पंचम काल में भी मुक्ति है अगर आप भीतर से मुक्त होकर के रह रहे हो तो। एक तोता मुक्त हो सकता है बंधनों से, तो आप क्यों नहीं हो सकते? और वह तोता इतना समझदार कि उसने जैसा महाराज ने कहा वैसा कर लिया और मुक्त हो गया, हंसने लगा और अपनी जिंदगी जीने लगा उन्मुक्त होकर के। अब वो सामने जो आदमी था जिसने उसको छोड़ दिया,
वो कहता है यार इसने देखो मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने बेवकूफ नहीं बना दिया, तुम्हारे बंधन के भाव ने तुमको इतना मोहित कर दिया कि तुम्हें पता ही नहीं कि ये उपदेश किसके लिए हैं, और इन उपदेशों के पालन से तुम भी मुक्त हो सकते हो। लेकिन वो उपदेश तुमने तोते को तो सुना दिए, अपने काम में कुछ नहीं लिए। तो तोता तुमसे कह रहा है कि देखो, जैसे मैं उन्मुक्त होकर के आनंदित हो रहा हूं और बंधन से मुक्त हो गया, सिर्फ क्या सोच करके, सो जाओ, खो जाओ। कहां खो जाओ? दुनिया में मत खो जाओ, अपने में खो जाओ। जब तक अपने में रहोगे सुरक्षित रहोगे, अपने में कोई खतरा नहीं। जैसे ही आपने दूसरे को पकड़ा, खतरा शुरू हो गया। अकेला रहना आपको पसंद नहीं, अकेला रहना सिखाया नहीं जाता, एकाकीपन किसी को आता नहीं। जब आप अपने अंदर एकाकी भाव में आनंदित नहीं होते, तो आप अपने लिए तरह तरह की चीजें इकट्ठा करते हैं और उनसे आनंदित होने की कोशिश करते हैं। एक दिन वह आदमी जिसने तोता पकड़ा था, सुन रहे हो, किसी दुख के कारण से दुखी होकर के आ रहा था कहीं से, और दुखी होकर के बैठ गया एक पेड़ के नीचे। सुन रहे हो, कहां बैठ गया? हाँ, एक पेड़ के नीचे बैठ गया दुखी होकर के। अब देखो, तोता था, उसे ये तो पता था कि ये मेरा कभी ना कभी मेरे से किसी भी तरह का संबंधी रहा है, इसने मेरे लिए कुछ अच्छा भी किया, इसने मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मैं इसको जानता हूं। समझ आ रहा है? अब उसने देखा कि आदमी बहुत दुखी बैठा है, अकेला बैठा है, क्या किया जाए इसके साथ। सुन रहे हो? तो उसी स्थिति में वो तोता आकर के उसके कंधे पर बैठ जाता है। क्या समझ आया? तोता आकर के उसके कंधे पर बैठ जाता है, और जैसे ही वो आदमी ने उस तोते को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि देखो, ये पक्षी कितना समझदार है, और इस पक्षी के अंदर अपनी स्वतंत्रता होते हुए भी ये आज मुझसे ये कहने आया है कि तुम भी मेरी तरह स्वतंत्र रहोगे तो मेरी तरह आनंदित रहोगे। अकिंचन भाव में आ जाओ, कुछ भी मेरा नहीं है तो ही खुश रह पाओगे, नहीं तो ये उदास चेहरा लिए जो बैठे हो, इसका कारण है कि भीतर कुछ ना कुछ अपने अंदर रखे हुए हो, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं या तो पूरी नहीं हो पाई, या इच्छाओं से पहले ही, तुम्हारी पूरी होने से पहले तुम्हारी हिम्मत टूट गई। क्यों उदास होता है आदमी? क्यों दुखी होता है आदमी? अगर इस अकिंचन भाव के महत्व को समझने लगे तो कहीं से कहीं तक उदासी का कोई कारण ही नहीं है। कोई हमारे साथ रह रहा है तो ठीक, चला गया तो ठीक, हमारे पास में कुछ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। आखिर हमारा जीवन तो हमारे पास में है कि नहीं है कि हमने अपना जीवन भी गिरवी रख दिया किसी के लिए? गिरवी जानते हो? जैसे अपना सामान किसी के लिए रख दिया जाता है, उसके बदले में कुछ लिया जाता है, वैसे ही कई लोग अपना जीवन भी गिरवी रख देते हैं। अगर तुम हो तो हम हैं, और तुम नहीं हो तो हम नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? ऐसा तो जीवन बहुत पराश्रित जीवन हो गया। आपको अपने अंदर अकिंचन भाव में आने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं जितना जितना दूसरे से दूर होता चला जाऊंगा, उतना ही मेरी यात्रा ऊपर की ओर होगी। मैं नीचे से ऊपर अगर जाना चाहता हूं, अपनी यात्रा को उन्नत बनाना चाहता हूं, तो मुझे हर तरह के व्यामोह से हल्का होना ही पड़ेगा। हल्का होकर के ही आप ऊपर उठ पाओगे। जितना ज्यादा आप भीतर से अपने आप को हल्का बनाओगे, उतना ही आप ऊपर उठोगे इस संसार से। और ये संसार में हर चीज जो भी ऊंचाई को प्राप्त हुई है, हल्की होकर के ही उठी। भारीपन ऊपर जाकर के दिखता है। आपको कहीं वृक्ष भी खड़ा हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा ये वृक्ष कितना बड़ा है, कितना भारी है, इसकी डालियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो भीतर से बिल्कुल हल्का है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, इसलिए वो ऊपर उठता चला जा रहा है। जब ऊपर से प्रेशर आने लगेगा तो फिर आप उन्नति नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी
बर्डन आ रहा है, आप उस समय पर अपने आप को फिर उन्मुक्त नहीं कर पाओगे। विकास तभी होता है जब हमारे ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, किसी भी तरह की डिपेंडेंसी ना हो। वृक्ष वही आगे बढ़ता है, वही आकाश में झूमता है जिसके लिए किसी भी तरह की बंदिशें ना हो। और वो बंदिशें क्यों ना हो, उसके अंदर खुद इतनी क्षमता है कि वो अपने आदत से खुद ऊपर उठता है और जो भी चीजें उसके सामने आती जाती हैं उनसे भी वो लड़ता जाता है, लेकिन अपनी यात्रा को कभी भी रोकता नहीं है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव जर्नी। इसे कहते हैं अपने अंतर्मुखी होने की यात्रा। जैसे हम बाहर की यात्रा करते हैं वैसे ही एकाकी होने पर अंतरंग की यात्रा होती है, और उस अंतरंग की यात्रा का आनंद मतलब स्वतंत्रता का आनंद है। हम यहां तक आ गए, हमने तप कर लिया, त्याग कर लिया, संयम कर लिया, और ये सब करने के बावजूद भी ये हमारा भीतर से था कि नहीं था, इसकी परीक्षा यहां अकिंचन धर्म पर आकर के होती है। ये सेकंड लास्ट स्टेज है, सेमीफाइनल है ये। इसके बाद में अब आपको फाइनल में पहुंचाना है, तो यहां पर आपकी सब टेस्टिंग हो जाएगी। त्याग 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 बाहर का त्याग है कि भीतर का त्याग है? अगर भीतर का त्याग होगा तो अकिंचन भाव में आओगे, बाहर का त्याग कोई मायने नहीं रखता है। बाहर के त्याग के बाद में अगर भीतर से सब वो चीज त्याग हो चुकी है तो आप भीतर से अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करोगे, अकिंचन महसूस करोगे, आप अपने को अकेले में आनंदित महसूस करोगे अगर भीतर से त्याग हो गया होगा तो। और तभी आप आगे की यात्रा कर पाओगे। स्टे इन योर सेल्फ। जब आप अकिंचन हो जाओगे तब आपको हर चीज अपने में ही महसूस होगी। आत्मा है, आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से ही, आत्मा में ही प्राप्त करना है। खुद में खुद को, खुद से खुद के लिए खुद में ही पाना है। ये सब कुछ भीतर आने लगेगा तो फिर ये क्वेश्चन अराइज नहीं होगा मेरा कौन, मैं किसका, मैं किसके लिए। ये आप अपने आप को दूसरों से जोड़ करके अभी देख रहे हो। यहां तक त्याग करने के बाद में आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ और आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही कि अब सब कुछ मुझ में, मेरे में, मेरे के लिए, मेरे ही द्वारा, मेरे ही अंदर घटित होना है और कहीं कुछ नहीं होना है। और जब ये होगा तब अकिंचन धर्म का आनंद आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं योगी गम्यम तब प्रोक्तम रहस्यम परमात्मने। अगर आपको अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो परमात्मा बनने का ये रहस्य है, रहस्यम परमात्मा ने कहा है। अगर आप इस स्टेज पर आ गए तो समझ लो आप परमात्मा के बहुत निकट आ गए। लोग आतुर हैं परमात्मा से कैसे मिलें, परमात्मा तक कैसे पहुंचे। ये आप बिल्कुल परमात्मा से मिलने के निकट आ गए, बिल्कुल सेमीफाइनल स्टेज में हो, आप परमात्मा के निकट हो गए। स्टे इन योर सेल्फ, अपने आप में आ जाओ बस। और जैसे ही आप इस स्टेज पर आओगे तो वहां पर आने के बाद में जितनी भी चीजें आपसे जुदा हुई हैं, छूटी हैं, उनको आप अपने से बिल्कुल पृथक ही देखोगे और आपको लगेगा कि जो कुछ भी मेरा नहीं था वो मुझसे अलग है, वो मुझसे छूटा हुआ है। जो मेरा नहीं था वो मुझसे जुदा है। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। ये भावनाएं अकिंचन धर्म की भावनाएं हैं। इस तरह के अकिंचन भाव में ही आदमी अपने आप की अनुभूति करता है। इसी को कहते हैं स्वानुभूति, स्व की अनुभूति, एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ। अपने ही कॉन्शसनेस को एक्सपीरियंस करना, अपने ही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आनंद लेना और स्वयं में अकिंचन होकर के अपने में ही वह सारे के सारे 6 कारक घटित करना, ये अकिंचन धर्म होने पर उपलब्ध होता है। और ऐसा जीव आचार्य कहते हैं
तीन लोक का स्वामी है, वो किसी का दास नहीं है। समझ आ रहा है? वो किसी का दास नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, वो तीन लोक का स्वामी है। इसलिए उस आत्मा को परमेष्ठी कहा जाता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।